जय हिंद दोस्तों, आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की कृषि देखेंगे तथा इससे संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे तथा ये सभी क्वेश्चन आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वृष्टि। वृष्टि है जो मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। वृष्टि से मतलब यहाँ अत्यधिक वर्षा से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि नकदी फसल में कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गेहूं। गेहूं है जो नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। बाकी ये तीन फसलें गन्ना, कपास, जूट, ये नकदी फसलें हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा जूट। जूट एक रबी की फसल नहीं है। गेहूं, जौ और रेपसीड ये रबी की फसल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि भारत में सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। तो आपको बताना है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चावल। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो आपको बताना है कि भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं की प्रथम तीन बड़े उत्पादक राज्य कौन है। तो आपको बताना है कि भारत में गेहूं के तीन बड़े उत्पादक राज्य कौन कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, जो गेहूं के तीन बड़े उत्पादक राज्य हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक खाद्य उत्पादन करने वाला राज्य। आपको बताना है कि भारत का सबसे अधिक खाद्य उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक खाद्य उत्पादन करने वाला राज्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में होती है। तो आपको बताना है कि वह कौन सी फसल है जिसकी खेती सर्वाधिक क्षेत्र में होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धान। धान की खेती भारत में सबसे अधिक होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो आपको बताना है कि भारत में कौन सी फसल है जो सबसे अधिक उपज देती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चावल। चावल है जो भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली फसल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही। तो आपको बताना है कि भारत में हरित क्रांति है वो किस मामले में सर्वाधिक सफल रही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चावल और गेहूं। चावल और गेहूं के लिए सर्वाधिक सफल रही हरित क्रांति। और हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966 से 1967 में की गई थी तथा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी। एम.एस. स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश सबसे कम हो गया। तो आपको बताना है कि हरित क्रांति के आने से देश में किस फसल का उत्पादन सबसे कम हो गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दलहन व मोटे अनाज का उत्पादन सबसे कम हो गया।
हरित क्रांति आने से दोस्तों भारत में दलहन और मोटे अनाज का उत्पादन सबसे कम हो गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का धान भंडार के रूप में जाना जाता है? तो आपको बताना है कि किस राज्य को भारत में धान भंडार के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब को धान भंडार के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का अर्थ है? तो दोस्तों आपको बताना है कि हरित क्रांति का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग करके प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। यहाँ पर दोस्तों उपज होगा, उपज बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो आपको बताना है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी और 1967 से 1967 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन राज्य है? तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन राज्य कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात है जो भारत में सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन राज्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन राज्य है? तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? आपको बताना है कि काजू का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक दाल उत्पादन करने वाला राज्य है? आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक दाल कहाँ उत्पादन होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दालें उत्पादन होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में केसर सबसे अधिक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपको बताना है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक रेशम का उत्पादन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपको बताना है कि फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय। भारत का विश्व में दूसरा स्थान है फल उत्पादन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपको बताना है कि सब्जी के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय। मतलब भारत का विश्व में दूसरा स्थान है सब्जी उत्पादन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों आपको बताना है कि नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तृतीय। भारत का विश्व में नारियल उत्पादन में तीसरा स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपको बताना है कि जूट का उत्पादन भारत में सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। जूट का उत्पादन भारत में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी के क्षेत्र में की जाती है? तो आपको बताना है कि बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी के क्षेत्र में की जाती है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हुगली नदी। जो जूट की खेती है जो हुगली नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ पैदा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में चाय सबसे अधिक पैदा होती है और दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक चाय किस राज्य में पैदा होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, असम। चाय सर्वाधिक असम में पैदा होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सबसे अधिक क्षेत्रफल में है? आपको बताना है कि सोयाबीन की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल में कहाँ होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती सबसे अधिक होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है? आपको बताना है कि भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपको बताना है कि प्राकृतिक रबड़ भारत के किस राज्य में होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल। भारत में सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ केरल में होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपको बताना है कि प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चौथा स्थान। भारत विश्व में रबड़ उत्पादन में चौथे स्थान पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? आपको बताना है कि भारत जो लंबे रेशे के कपास का आयात है वो कहाँ से करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नहीं ये दोस्तों गलत है, यहाँ पर ये सभी होगा। ये सभी से करता है। भारत मिस्र और सूडान से करता है आयात, संयुक्त राज्य अमेरिका से करता है और पाकिस्तान से करता है। तो इनमें से सभी से ये आयात करता है। भारत है जो लंबे रेशे का आयात सभी राज्यों से, सभी देशों से करता है। मिस्र और सूडान से करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका से करता है और पाकिस्तान से करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपको बताना है कि तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा। तंबाकू उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों आपको बताना है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मत्स्य उत्पादन से। जो नीली क्रांति है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आपको बताना है जो भारत में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल है जो स्वच्छ मछली के उत्पादन वाला सबसे बड़ा राज्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों आपको बताना है कि दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रथम स्थान। भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
उत्तर प्रदेश, जो दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ कब हुआ था? आपको बताना है कि जो ऑपरेशन फ्लड है वो उसका प्रारंभ भारत में कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1970 एडी में भारत में ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ हुआ था। और ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित। तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति शुरू की गई थी? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित क्रांति है। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? आपको बताना है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। आपको बताना है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दुग्ध उत्पादन। जो ऑपरेशन फ्लड है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ये ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में। 1970 में दुग्ध ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी। और भारत में दुग्ध उत्पादन की शुरुआत या ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत या श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, जो भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। जो डॉक्टर वी कुरियन है वो भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं। और भारत में श्वेत क्रांति इन्होंने कब शुरू की थी? 1970 में भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृषि से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी ये क्रांति है जो कृषि से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति है जो कृषि से संबंधित नहीं है। यह किससे संबंधित है? यह खनिज तेल या पेट्रोलियम से संबंधित है। यह खनिज तेल या पेट्रोलियम से संबंधित है। जो कृष्ण क्रांति है वो खनिज तेल या पेट्रोलियम से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, झींगा उत्पादन से। जो गुलाबी क्रांति है वो झींगा उत्पादन से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आपको बताना है कि गोल क्रांति का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आलू उत्पादन से। जो गोल क्रांति है वो आलू उत्पादन से संबंधित है। और जो अंडा उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? यह रजत क्रांति। रजत क्रांति है जो अंडा उत्पादन से संबंधित है। और जो लाल टमाटर उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? टमाटर उत्पादन से संबंधित लाल क्रांति है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? तो आपको बताना है कि किस राज्य में कपास उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात है जो कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गेहूं का अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है। तो दोस्तों आपको बताना है कि गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादन राज्य नहीं माना जाता है? तो आपको बताना है कि किस भारतीय राज्य में चाय का उत्पादन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में चाय का उत्पादन नहीं होता है। बाकी ये 3 राज्य असम, केरल और पश्चिम बंगाल में चाय का उत्पादन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश के 70% से अधिक कॉफ़ी अकेला उत्पादन करता है?
तो आपको बताना है कि भारत का कौन सा एक राज्य है जो 70% अधिक अकेला कॉफ़ी उत्पादन करता है। तो आपको बताना है कि वह कौन सा राज्य है जो 70% से अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटक है जो सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है।